चलें जी। आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं और ये क्लास जो है आप इसको प्योर वेब डिज़ाइनिंग कह सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी आपके पास कोई वेब डिज़ाइन आती है बनने के लिए, कोई आपसे डिज़ाइन करवाना चाहता है, वेब बनवाना चाहता है, तो एक्चुअली उसका मकसद जो है वो सिर्फ ये होता है कि उसको एंड रिजल्ट मिल जाए, यानी उसकी कंपनी की, उसकी अपनी जाती या जो कुछ भी है, उसकी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट होकर उसे मिल जाए जैसा कि रिक्वायरमेंट है। उसे इस बात से कतई कोई गर्ज नहीं होती है कि आपने कौन सा टूल यूज करते हुए वो डिजाइन किया है या कौन सा टूल यूज करते हुए उसको डेवलप किया है। उसे उससे कुछ लेना देना नहीं होता है और ना ही वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप फिग्मा को यूज करते हुए बनाइएगा या आप जो है वो, हाँ, वो ये कह सकता है कि आप इसको वर्डप्रेस पे बनाएंगे या आप इसको HTML बेस्ड बनाएंगे। तो वो इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर वर्डप्रेस होती है तो वर्डप्रेस एक अलग टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल अलग तरीके से बनती है, और HTML जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनती है। तो उस पर भी आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपको वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट क्यों है। डिपेंड करता है कि कितना अपडेट होना है उस वेबसाइट ने। अगर डेली 3 से 4 मरतबा वो वेबसाइट अपडेट हो रही है तो आप खुद उसे रिकमेंड कर देंगे कि इस वेबसाइट को वर्डप्रेस पे होना चाहिए। और वर्डप्रेस क्या है वो हम एक डिफरेंट क्लास रख लेंगे उसकी, कि वर्डप्रेस पे किस तरीके से बनती है। फिलहाल हम फोकस करने जा रहे हैं HTML एंड CSS बेस्ड वेबसाइट। तो हम यहां देखते हैं एक वेबसाइट टेम्पलेट्स। अब यहाँ देखिए ये टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, और हम ये इवेंट टू एलिमेंट्स में चले जाते हैं और ये टेम्पलेट्स हैं, वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं। अगर मैं सिंपल आपको दिखाने के लिए इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूं तो टेम्पलेट है, ये है, इसमें तमाम जो हैं वो बने हुए। आपने सिर्फ और सिर्फ टू योर रिक्वायरमेंट आपने चीजें चेंज करनी है। और अगर मैं यहाँ इसका लाइव प्रीव्यू देखूं तो ये इस तरीके करते हैं को किस तरीके से है, साइट है हमारे पास। जब हम इसको और
फोल्डर पर राइट क्लिक, ये इस दो फोल्डर्स में डॉक्यूमेंटेशन जो आपको बताएगा कि इसमें फॉन्ट यूज हो रहा है, फेविकॉल कैसे यूज हो रहा है, अगर कुछ चेंज करनी है तो आपने कहाँ कैसे जाकर करनी है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये जो HTML है, ये हमारे पास सोर्स फाइल्स हैं तमाम, ये तमाम एक कंप्लीट फाइल है। अगर मैं इसको चला के देखूं तो ये वेबसाइट हमारे पास है, जिसे हमने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डन करना है। ये एक वेबसाइट है और यहाँ हमारे पास होम है, यहाँ पर हमारे पास जॉब्स हैं, यहाँ हमारे पास पेजेस हैं और यहाँ हमारे पास कॉन्टैक्ट हैं। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये जो होम है, ये होम ऐसा ही रहेगा। यहाँ जॉब्स के बजाय हमारे पास एक मेन्यू आ जाएगा अबाउट अस, और यहाँ पर पेजेस के बजाय यहाँ आ जाएंगी सर्विसेज, और उसके बाद कॉन्टैक्ट ऐसा ही रहेगा। हम देखेंगे कि हम ये बैकग्राउंड का इमेज किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और ये सारी कैटेगरीज हम किस तरीके से चेंज कर सकेंगे। तो इस वक्त जो क्लास हो रही है इसमें देखते हैं हम कि हम ये लैंडिंग पेज जो है ये कितनी देर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाएं यहाँ पर, तो ये HTML फाइल्स हैं जिन्हें हम फाइल्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ फोल्डर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। इन फोल्डर्स में ऊपर CSS है, जहां पर हमारे पास CSS फाइल्स होंगी। CSS फाइल्स का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, यानी आप जो स्टाइल्स बनाते हैं कि आपका टेक्स्ट किस कलर का होगा, आपके इमेजेस किस साइज के होंगे, आपके बुलेट्स जो हैं वो किस कलर्स के होंगे, आपका बैकग्राउंड इमेज किस कलर का होगा, ये सारा आप एक फाइल में पहले से डिफाइन कर देते हैं, जिसे हम CSS फाइल कहते हैं। तो ये सारी हैं, हम आगे चल के देखेंगे इनको। उसके बाद जो फॉन्ट्स हमारे पास यूज हो रहे हैं वो फॉन्ट्स हमें यहाँ पर इसमें दिए हैं, और ये फॉन्ट्स इसी तरीके से अपलोड होते हैं। जब हम वेबसाइट अपलोड करते हैं तो इसी तरीके से ये फॉन्ट्स का फोल्डर भी अपलोड कर देते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट बिल्कुल उसी तरीके से चले हर पीसी पर जिस तरीके से हमारे पीसी पे चल रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो ये है इमेजेस। इस वेबसाइट में ये जो आपको जितने इमेजेस नजर आ रहे हैं, ये जितने इमेजेस नजर आ रहे हैं ये, और नीचे जाकर जो इमेजेस हैं ये सारे इमेजेस, ये सब फोल्डर में। सबसे पहले जो लोगो जो है, क्या करता हूं, तो ओरिजिनल फाइल आऊंगा, जो है जिप, हमारे पास दो फोल्डर है। तो अब हम यहां जाकर करेंगे, और आपको मालूम फाइल जो मेन उसका नाम होता है, ये इंडेक्स है, इसको देख रहे हैं आप, ये लोगो है यहाँ पर, ये तो हमें पहले सारी चीजें चेंज करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, और इमेजेस में जाकर एक ये है और लोगो लाइट, ये डार्क है ये लाइट है, और ये कहाँ होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है और ये है लोगो लाइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर आ जाता है, और ये यहाँ पर यूज हो रहा है लोगो डार्क। तो हमें दोनों लोगो जो है वो अपने क्लाइंट के लोगों के मुताबिक जो है वो चेंज करने हैं।
तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से हमारा थोड़ा सा ग्राफिक का काम शुरू हो जाता है। तो इस लोगो की जो फाइल है वो यहां से आपको नजर आ रही होगी, ये PNG फाइल है यानी ट्रांसपेरेंट फाइल है, और इसका जो साइज है वो 12.9 KB है यानी अराउंड 13 KB। इसकी फाइल लोकेशन यहाँ पर है, ये फोल्डर का नाम आ रहा है, ये सारी चीजें और भी प्रॉपर्टीज अगर मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसको ओपन विद, हमारे पास एडोब फोटोशॉप मौजूद है जो कि ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं इसको फोटोशॉप में ओपन कर लूंगा, ये फोटोशॉप में ओपन हो गया हमारे पास। अब देखिए फोटोशॉप जो है वो एक ग्राफिक और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत डिटेल में भी जाके काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल उतना ही कवर करेंगे जितने की हमें जरूरत है। तो ये फोटो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये देखिए, यहाँ जो ये मेरा कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ पर लेयर्स का एक पैनल है, और अगर यहाँ पर आपको लेयर्स का पैनल नजर नहीं आता है किसी भी वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से विंडो में जाएंगे और विंडो में नीचे देखिए कहीं ना कहीं लेयर्स आपको नजर आ रही होगी, ये लेयर्स इसका शॉर्टकट है F7। अगर नजर नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ इस वक्त क्लिक हुआ है तो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा है, अगर ये यहाँ नहीं होता तो हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते तो ये लेयर का पैनल यहाँ पर आ जाता, और ये जितने पैनल्स हैं हम किसी पे भी क्लिक करेंगे वो पैनल यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का पैनल है, मैं कैरेक्टर पे क्लिक करूंगा, ये देखिए कैरेक्टर पैनल आ गया। यानी जब भी हम टेक्स्ट पे काम करेंगे तो हम इस पैनल पर काम कर रहे होंगे और इसमें से तमाम टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे। तो ये है लेयर्स, और आई रिकमेंड कि आप हर जो भी, जैसे ये फर्ज कीजिए एक हमारे पास ग्राफिक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इतना एरिया जो है ये हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है, और ये जो है एक आइकॉन है या ग्राफिक है या जो कुछ भी, तो होना ये चाहिए कि ये एक अलग लेयर पर मौजूद हो और ये एक अलग लेयर पर हमारे पास मौजूद हो। अब हम ये कैसे अलग अलग लेयर्स पर लाएंगे हम वो देख लेते हैं। तो मैं कंट्रोल D करता हूं, कंट्रोल D से ये जो सिलेक्शन बनी होती है, ये डी सिलेक्ट हो जाता है। ये इस वक्त देखिए ये सिलेक्टेड है, और अभी सिलेक्टेड होने का मतलब ये है कि कोई भी चीज, टेक्स्ट या कोई इमेज या कोई सिलेक्शन, कोई भी आप सिलेक्ट करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि अब नेक्स्ट आपका जो एक्शन होगा वो इस पे परफॉर्म होगा। नेक्स्ट एक्शन मेरा डिलीट भी हो सकता है, मैंने डिलीट कर दिया तो जितना एरिया सिलेक्टेड था वो डिलीट हुआ। ठीक है, तो ये मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, अंडू कर देता हूं, और कंट्रोल D से ये सिलेक्शन खत्म हो जाती है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो मेरा क्लाइंट है उसकी वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है, resourceprovider.co.uk। ये हमारे पास एक वेबसाइट मौजूद है और इस वेबसाइट को हमें थोड़ा सा बेहतर अंदाज में बनाना है, और हमारे पास ये जो लोगो है हमें ये लोगो यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस लोगो के ऊपर कॉपी इमेज कर लूंगा और यहाँ फोटोशॉप पे आके कंट्रोल N एक बिल्कुल यूनिवर्सल शॉर्टकट है। कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कंट्रोल N का मतलब रहता है न्यू फाइल, एक न्यू फाइल बनाना। कंट्रोल प्लस N मैंने किया, यह मुझसे पूछ रहा है कि कितनी बड़ी फाइल, तो जो मैंने इमेज पीछे कॉपी किया था इस वेबसाइट पे, जो मैंने ये कॉपी किया था, तो ये ऑटोमेटिकली इसने उसी साइज की जो है सजेस्ट किया मुझे, मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए कितना बड़ा एक लोगो के तौर पर इन्होंने इमेज रखा हुआ था। मुझे यहाँ से ये ब्लैक एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये रिसोर्स प्रोवाइडर जो लिखा हुआ है ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये व्हाइट एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये देखिए ये जो मेरे पास है ये मूव टूल कहलाता है, यानी इसको मैं अगर मूव करूंगा तो ये मूव टूल हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके यहाँ देखिए जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो यहाँ पर एक नई लेयर बन गई थी। मैं चाहूं तो इस लेयर को नाम भी दे सकता हूं, और इस लेयर का नाम मैं रख देता हूं लोगो। मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर और मैंने इसको लोगो रख दिया। जब आप मल्टीपल लेयर्स पर काम कर रहे होंगे, बहुत सारी लेयर्स पर काम कर रहे होंगे, तो आई रिकमेंड कि आप हर लेयर का नाम रख दें ताकि आपको पता चले कि इस लेयर पर क्या है। तो ये मूव टूल है और ये सिलेक्शन टूल है नीचे, और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके रखूंगा तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप की सिलेक्शन मुझे नजर आ जाती है। अगर मैं यहाँ से ये पकड़ के इतना सिलेक्ट करूं
और डिलीट कर दूं तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। मैं ये कंट्रोल डी कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके नीचे ये भी सिलेक्शन टूल है और ये भी सिलेक्शन टूल है। ये तीनों सिलेक्शन टूल हैं लेकिन डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट चीजें सिलेक्ट करते हैं। मैं ये जो चौथे नंबर पर टूल है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। नॉर्मली आपके पास हो सकता है कि ये इस तरीके से आ रहा हो, तो ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पर जो ये टूल है इस टूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो थर्ड नंबर पे मेरे पास यहाँ पर मैजिक वैन टूल मौजूद है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए ये जो सिलेक्शन है ये नॉर्मल सिलेक्शन है, यानी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यानी जिस कलर के ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा वो पूरा कलर उस इमेज में सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इस वाले पे सिलेक्ट कर दूंगा तो ये देखिए ये सिलेक्शन खत्म हो गई, ये सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये सिलेक्शन खत्म हो गई, ये सिलेक्ट हो गया। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि वापस इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहां पर मैं इसके बजाय इसके ऊपर ऐड कर दूंगा। ये है ऐड सिलेक्शन, यानी जो सिलेक्शन मैंने पहले की हुई है उसी सिलेक्शन में एक और सिलेक्शन ऐड कर देगा। और अब ये देखिए इसके साथ एक प्लस का निशान आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ऐड सिलेक्शन करने वाला है। मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर दूंगा, आप देखिए ये भी रहा, ये भी रहा। और साथ में इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, 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 इसके ऊपर, और यहाँ इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर। अब ये जितना एरिया सेलेक्ट हो गया है मैं कंट्रोल सी करूंगा तो सिर्फ वो कॉपी होगा जो कि सिलेक्टेड एरिया है। कंट्रोल सी और वापस मैं अपने इमेज पर आ जाऊंगा, ये लोगो लाइट पर। यहां देखिए अभी तक एक ही लेयर है और जैसे ही मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा यानी जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट करूंगा तो देखिए एक और लेयर बन गई और यहां पर मैं लोगो का इसको नाम दे देता हूं लोगो। और नीचे वाली जो लेयर है ये जो लेयर 1 है इसको, इसके आगे एक आई बनी हुई है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये शो होना बंद हो जाएगी, ये लेयर हाइड हो जाएगी, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो हाइड हो गया। अब हम इस लेयर पर रहेंगे, इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल टी से क्या होगा कि इस लेयर पर जो भी होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म मोड मतलब मैं उसका साइज रिसाइज कर सकता हूं। कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने, ये देखिए अब ये कॉर्नर्स बन गया मेरे पास। मैं इसको यहां से पकड़ के थोड़ा सा क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा हो रहा है, यानी मैं इसकी हाइट कम कर रहा हूं तो इसकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली कम हो रही है। उसके बाद मैं यहां से पकड़ के इसको मूव करूंगा, यहां रखूंगा और मैं यहां से भी पकड़ के इसको छोटा कर सकता हूं। ये देखिए अब मैंने इसको इतना छोटा करना है कि ये मेरे इस साइज के अंदर इसकी हाइट जो है वो ये मैंने ये कर दी और अभी भी नीचे से नहीं आया ये। तो अब देखिए ये अब ये थोड़ा सा जो है पूरा यहां पर आ गया। ये लोगो हमने यहां पर रख दिया और मैं इसको एंटर कर दूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं कि इसको मैं शो कर देता हूं और इस लेयर पर देखिए अब मैंने लेयर चेंज कर दी, ये लेयर सेलेक्ट कर ली। इस लेयर पर सेलेक्ट करने के बाद यहां देखिएगा नीचे आपको दो पैलेट्स नजर आ रही हैं, ये है फोरग्राउंड कलर और ये है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये फोरग्राउंड और ये बैकग्राउंड, यानी ये फोरग्राउंड है, इसके ऊपर मैं कोई और कलर भी चूज कर सकता हूं। अगर कोई और कलर चूज करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से मैं कोई कलर चूज कर सकता हूं। मैं फर्ज कीजिए ये कर लिया चूज। अब क्या होगा कि बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, फोरग्राउंड में ग्रीन कलर है। अगर मैं चाहता हूं कि इस लेयर पर फोरग्राउंड कलर जो है वो फिल हो जाए पूरा, तो मैं क्या करूंगा ऑल्ट प्लस डिलीट, ये आ गया पूरे ग्रीन। जो भी यहां पर कलर होगा, जो भी यहां पर कलर होगा वो यहां आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि इस लेयर के ऊपर जो बैकग्राउंड कलर वाला लेयर वाला कलर है वो आ जाए तो मैं कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करूंगा, ये देखिए ये आ गया। ठीक है, अब चूंकि हमारा लोगो व्हाइट में है और नीचे हमने थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये कलर शो किया है ताकि हमें इस पे काम करने में आसानी हो जाए। अब देखिए ये हमारे पास आ गया, ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई। ये लेयर हमारे किसी काम की नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ इससे हेल्प ले रहे हैं और जब हम अपने ड्राइंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसको हाइड कर देंगे या डिलीट कर देंगे।
अब मैं इस लेयर पर आ जाऊंगा लोगो पर और थोड़ा सा कंट्रोल टी करके इसका थोड़ा सा साइज और थोड़ा छोटा करूंगा ताकि ये पूरा नीचे से भी आ जाए। अब देखिए ये अब ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे देखिए, इससे नीचे यहाँ पर टी बना हुआ है यानी टेक्स्ट, मैं ये ले लूंगा टेक्स्ट वाली लेयर और यहां पर मैं लिखूंगा, कैप्स लॉक ऑन कर दिया मैंने, रिसोर्स। ये रिसोर्स हो गया। अब मैं ये मूव टूल क्लिक करूंगा और मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लूंगा। यहां पर मैंने इसको रिसोर्स यहां पर रख दिया और अब मैं कैरेक्टर वाले पैनल में जाऊंगा और इसका कलर चूज कर लूंगा व्हाइट। ये देखिए व्हाइट हो गया। ये देखिए ये सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूं लेयर गलती से और मैं यहाँ पर व्हाइट कर दूं या ग्रीन कर दूं तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं गलत लेयर पर मौजूद हूं। ठीक है, ये लेयर टेक्स्ट लेयर नहीं है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहां से चेंज करना चाहता हूं इसका कलर तो मुझे पहले इस लेयर पर आना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ऑल्ट प्रेस करूंगा। ऑल्ट प्रेस करने के बाद इस लेयर को पकड़ के मैं नीचे ले आऊंगा। ये देखिए इसकी एक अदद कॉपी बन गई मेरे पास और ये बिल्कुल यहाँ पर आ गया और इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। यहां पर मैं क्या कर दूंगा, रिसोर्स प्रोवाइडर। अब ये देखिए ये हमारे पास मौजूद है टेक्स्ट पैनल और इस टेक्स्ट पैनल में अगर मुझे इस फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज करना है तो वो मैंने अभी आपको बताया कि कहां से होगा। अगर मुझे इसका साइज छोटा बड़ा करना है तो ये देखिए ये साइज है, मैं इसको पकड़ के यहां से भी जा सकता हूं या फिर मैं इसको यहां रखूं और ये जो मेरा माउस है, माउस का जो व्हील है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोल करूंगा तो ये देखिए ये बड़ा हो रहा है। यहां पे रख के ऊपर की तरफ करूंगा तो ये देखिए ये साइज बड़ा हो रहा है और अगर मैं नीचे की तरफ करूंगा तो ये साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे रख के आप कीबोर्ड का एरो बटन भी यूज कर सकते हैं। नीचे की तरफ करेंगे तो साइज छोटा होगा, ऊपर की तरफ करेंगे तो साइज ये छोटा हो गया। ये एरो की से कराऊंगा। उसके बाद यहां देखिए ये देखिए ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है ये इसमें इजाफा करता है। इस वक्त है 20, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये देखिए ये इस तरीके से बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको 20 की जगह मैं यहां पर क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अब 0 कर दिया मैंने तो ये थोड़ा सा नीचे वाले के बराबर आ गया। ठीक है, और नीचे वाले को इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक लेयर चेंज हो गई। इसको मैं यहां से 40 कर दिया मैंने। अब ये थोड़ा सा मुझे बराबर लग रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको यहां लाके ये बराबर हो गया। रिसोर्स प्रोवाइडर। अब हमारा ये जो लोगो है ये कंप्लीट हो गया है और मैं इसको यहां से क्या करूंगा, सिंपल अब नीचे वाली लेयर को हाइड कर दूंगा। अब ये देखिए ये व्हाइट में हो गया। मैं सिंपल फाइल में जाऊंगा, फाइल से मैं एक्सपोर्ट में जाऊंगा, एक्सपोर्ट से मैं सेव फॉर वेब जाऊंगा और उसके बाद मैं इसको लोकेशन बताऊंगा। यहां से हो सकता है कि हमारे पास जेपीजी सेलेक्ट हुआ हो। अगर जेपीजी सेलेक्ट होगा तो ये बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा और ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो हमें मेक श्योर कि यहां से हमें GIF 24 सेलेक्ट हुआ होना चाहिए। उसके बाद मैं सेव करूंगा और सेव करने के बाद मैं जाऊंगा कहां पर, दिस पीसी BRHN NPO वेबसाइट, यहां पर ये यहीं पर था ना, इसका नाम वही रहने दूंगा मैं, सेव। अब ये हमें कह रहा है कि इस नाम की फाइल पहले से मौजूद है, वी डोंट केयर, रिप्लेस हो गया, एक हमारे पास हो गया। अब हम चला के देखते हैं इसको कि रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि ये हो गया या नहीं। हमारे पास ये, लेकिन हम क्या
टेक्स्ट है दोनों टेक्स्ट को और कैरेक्टर जाएंगे और इसका टेक्स्ट है यहां से ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे। इस लेयर को सिलेक्ट करने के लिए क्या है कि मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और ये इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। और यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा। मैं यहां पर कलर देखता हूं कौन सा है, थोड़ा सा पर्पल टाइप का है तो मैं इसको पर्पल कर दूंगा। और इसको ऑल्ट प्लस डिलीट कर दूंगा तो ये देखिए ये पर्पल हो गया। अब मैं अगेन इसको एक्सपोर्ट करूंगा वहीं जाके और इस बार इसका नाम जो है वो क्या करेंगे हम, लोगो डार्क, इसको रिप्लेस कर देंगे। अब हम यहाँ पर ये चेंज हो गया। शुरुआत की और दो ग्राफिक चेंज हो गया। इसी तरह से तमाम ग्राफिक्स हम चेंज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे थोड़ा सा कोडिंग में और देखेंगे क्या होता है कोडिंग में। जाएंगे पर जो इंडेक्स फाइल है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन विद करेंगे एडोब ड्रीम वीवर। एडोब ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर एडोब का जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए देखिए यहाँ से यहाँ पर इसकी हाइट और इसको 20 कर अभी मैं वो हाइट और उसके बाद कंट्रोल प्लस एस या फिर मैं यहाँ से फाइल में जाकर और मैं इसको सेव कर दूंगा। इसके सेव के आगे कंट्रोल प्लस एस इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। ये जैसे किया ये सेव हो गई। और अब मैं जब यहाँ देखिए ये इस तरीके से है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा, थोड़ा सा हमें बड़ा नजर आ रहा है हाइट में, ठीक है। इस वाले ट्यूटोरियल को हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी ना हो। और आगे जब हम अभी कोडिंग एडिट करेंगे तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे।